भारतीय सेना ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम ऑपरेशन 83-1 है। इसमें स्पेशल फोर्स के हवलदार गजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए। दरअसल 7 से 8 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। उनमें से गजेंद्र सिंह जी अपने गहरे जख्मों के कारण शहीद हो गए। उन्हें वीर गति मिली। लेकिन अब यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है और इसी समय क्यों, यह समझना बहुत जरूरी है। खबर यह है कि पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के कुछ गुट भारत आए, जिन्हें सैफुल्ला और आदिल नाम के आतंकी संभाल रहे थे। ये लोग किश्तवाड़ा जिले की घाटी और चिनाब घाटी के इलाके में, जहां अभी खन्नू के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, इसी पूरे इलाके में ये लोग आतंकवाद फैलाकर अपने नए गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब 30 से 35 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में हर तरफ फैले हैं। इनमें से 3 से 4 को एक ही जगह पे घेर लिया गया है, यानी अब वे वहाँ फंस चुके हैं। अब हमारे सैनिकों को यह दिक्कत क्यों झेलनी पड़ रही है? क्योंकि आतंकवादी ऊंचाई पर थे, जैसे कारगिल के समय पर हुआ था, और हमारे जवान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। इसलिए आतंकवादियों ने ऊपर से गोलीबारी की, जो उनके लिए आसान था। उन्होंने ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाई, जिनकी वजह से हमारे सैनिकों को नुकसान हुआ। एक और बात, यह सब रात के घने अंधेरे में हो रहा था, इसलिए अभियान को बीच में ही रोक दिया गया और अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ दोबारा शुरू किया गया। आगे क्या होगा मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, लेकिन एक बात जो हम सबको समझना जरूरी है, इतने समय से इतने सारे आतंकवादी ऐसे इलाकों में कैसे रह सकते हैं? इसके 2 पहलू हैं। जब हमारे सैनिक घायल हुए तो उन्हें घने जंगलों से नीचे लाने में वहां के कुछ गांव वालों ने मदद की, लेकिन उन आतंकवादियों को वहां रहने के लिए भी तो कोई ना कोई मदद कर रहा होगा। वे अपने आप तो वहां रह नहीं पा रहे होंगे। तो बात यह है कि हमें पूरी सच्चाई देखनी होगी। अब देखना होगा आगे क्या होगा, मैं आपको खबर देता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन 83-1 सफल होगा और हमें शहीद गजेंद्र सिंह जी के परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।